दोस्तों नमस्कार। विद्यारंभ में आप लोगों का स्वागत है। आज भाषा क्या होती है, भाषा के बारे में डीप अध्ययन करेंगे। मतलब डीप अध्ययन का मतलब होता है कि बहुत गहराई से, कि मतलब भाषा के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता पाओगे भाषा होती क्या है, कैसे होती है। थोड़ा बात करते हैं। जैसे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हमने थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा मैटर कुछ लिखा है कि जिससे कि दिक्कत ना हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, जिस कारण से हमने थोड़ा पहले लिख लिया है। आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं। भाषा की उत्पत्ति मतलब भाषा का जन्म कैसे हुआ। पहले हम देखेंगे भाषा का जन्म कैसे हुआ। जब भाषा का जन्म पता चल जाएगा हमको, तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष धातु में, संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय लगने पर, भैया इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा भाषा है वो संस्कृत का शब्द था भाष, और उसमें क्या ऐड कर दिया गया या जोड़ दिया गया, जिसमें प्रत्यय, हमारा जो प्रत्यय है आ प्रत्यय। अगर प्रत्यय आ लगा देते हैं, भाष लिख करने के बाद प्रत्यय आ लग जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है भाषा। क्या बन जाता है, भाषा। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, भाषा। तो एक से बनता है। अब इसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, भाष का अर्थ क्या होता है, भाषा का बोलना या कहना। अर्थात जब कोई चीज हम बोलते हैं या कहते हैं तो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। चाहे जैसी बात हो, कोई भी चीज, चाहे हम बोले चिड़िया बोलती है उसकी अलग भाषा होती है, जानवर बोलता है उसकी अलग भाषा होती है, मनुष्य होता है उसकी अलग भाषा होती है। छोटा बच्चा, जब देखिए छोटा बच्चा जो होता है वो बातें जब करता है तो उसको भाषा का तो ज्ञान सही नहीं होता, लेकिन रो करके अपनी भाषा बताता है, संकेत के द्वारा आप जान पाते। मतलब हर प्रकार से कोई ना कोई संकेत होता है, तो भाषा के माध्यम से हम किसी बातों को समझ पाते हैं। तो उसी प्रकार बोलना या कहना, और एक और कह सकते हैं इशारा करना या संकेत करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा क्या, भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है, वाणी मतलब हमारे मुख से जिस माध्यम से, वाणी से जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, तो उस माध्यम को किस माध्यम से, जिस माध्यम से, किस माध्यम से, जिस माध्यम से, अर्थात अपने विचारों को दूसरे के विचारों तक जो हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस भाषा का माध्यम होता है। भाषा माध्यम है जिसके हम एक दूसरे के विचारों को हम समझ पाते हैं और जान पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को समझते हैं और बता पाते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाषा जो होती है, भाषा हमने बताया भाषा क्या होती है। अब भाषा के दो रूप होते हैं। अगर रूप पूछे तो दो होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पहले कौन से रूप होता है, मौखिक होता है, और दूसरा क्या होता है, लिखित रूप होता है। मौखिक रूप को क्या कह सकते हैं हम लोग, मौखिक रूप सबसे पहले अगर आगे बात करें तो सबसे पहले आने वाली भाषा कौन बोलेंगे, तो सबसे पहले आने वाली भाषा क्या है, सबसे पहले आने वाली भाषा हमारी कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा है। सबसे पहले आने वाली भाषा कौन सी है, मौखिक भाषा है। और ये अस्थायी होती है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। ये क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है। अस्थायी मतलब कोई इसका स्थायी नहीं जरूरी, आप संकेत कर दिए, संकेत का क्या किए, कोई लिखित तो है नहीं कि उसको आप रिकॉर्ड किए हैं। अगर आप उसी को, अगर हम लिखित भाषा को बोले तो लिखित भाषा को बाद में आई, इसके बाद आई है, इसको क्या बोलेंगे, स्थायी भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये स्थायी होती है। क्या होती है, ये स्थायी होती है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और देख रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हो सांकेतिक भाषा जो है, आप लोग कई किताबों में लिखा भी मिलता है कि सांकेतिक भाषा कैसी है। सांकेतिक भाषा छोटे बच्चों में पढ़ाई जाती है, लेकिन एक चीज ये भी है, भाषा विज्ञान इसे भाषा विज्ञान सांकेतिक भाषा को भाषा नहीं मान रहा है। तो हम लोग एक नॉर्मल तौर पर जानकारी के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरीके से देखें तो इसको भाषा विज्ञान नहीं मानता है। ठीक है। तो अब भाषा का रूप आप देख लिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसकी परिभाषा थोड़ा जान लीजिए। जो केवल हम लोग, जिसका लिखित दस्तावेज नहीं होता है, अर्थात जो चीजें लिखित में प्रमाण नहीं प्राप्त होते हैं, केवल ओरल बोल दिया जाए, मौखिक बोल करके छोड़ दिया जाए, तो वो क्या कहती है, मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा में क्या होता है, कोई चीज लिख कर समझाना। मौखिक भाषा में जैसे नेता होता है, भाषण दे दिया, भाषण में क्या दिया, कवि जो होता है काव्य पाठ कर दिया, काव्य पाठ करने के बाद वो क्या किया क्या नहीं, तो वो लिखित दस्तावेज तो नहीं होता ना, बस वो सुनने के लिए, हाँ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं,
लेकिन उसका लिखित दस्तावेज नहीं, इसलिए मौखिक भाषा उसे कहते हैं। अगर हम बात करें लिखित भाषा में, जैसे कभी आप कोई चीज पेपर देना या किसी प्रकार से जो दस्तावेज लिख कर हमें समझाता है कोई बात, तो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा कहलाती है। वो स्थायी होती है, वो कभी भी आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अस्थायी, मान लीजिए कभी ने क्या वहां पर बोला था, कौन सी लैंग्वेज बोली थी, क्या बात बोली थी, मान लीजिए दोबारा जब बोल रहा है उसको बदल दे वो, तो वो लिखित नहीं है, वो अस्थायी, इसीलिए उसको कहा गया है। अगर बात करें सांकेतिक भाषा तो बता ही दिया हूं, लेकिन कहीं पर अगर माने, जैसे हम लोग यातायात के नियम देखते हैं तो वहां यातायात नियम हमको बताता नहीं है, लेकिन हम उनकी लाइट को देख करके यातायात के नियम का पालन कर लेते हैं। तो हम अगर बोलें तो वो भाषा तो ही है, लेकिन उसको भाषा विज्ञान मान ही नहीं रहा, तो हम उसको नहीं बोलेंगे। अब आता है भाषा के भेद। भाषा के भेद, मैंने इसको देखो लिखा है, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। अगर आपसे कोई भाषा के भेद पूछ ले तो इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। भाषा के रूप पूछे तो 2 बताइएगा, लेकिन भाषा के अगर भेद पूछता है तो उसके अनिश्चित भेद है, इसका कोई निश्चित भेद नहीं। जैसे पहले मैं बता रहा हूं, पहले आप बोल दीजिए, मान लीजिए राजभाषा, राजभाषा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा बात आपका क्या आ गई? उपभाषा, उपभाषा। तीसरा क्या आ गई आपकी? संपर्क भाषा, संपर्क भाषा। चौथी बात आपकी क्या आ गई? प्रचलित भाषा, प्रचलित भाषा। पांचवी क्या आ गई? कूट भाषा, कूट भाषा। छठी क्या आ गई आपकी? मातृभाषा, मातृभाषा। सातवीं क्या आ गई आपकी? मृत भाषा, मृत भाषा। आठवीं आपकी क्या आ गई? विभाषा, विभाषा। नौवीं क्या आ गई आपकी? राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। 10वीं आपकी आ गई स्थानीय, स्थानीय। इसको कई भाषा बोल सकते हैं, स्थानीय बोल सकते हैं, प्रादेशिक बोल सकते हैं, प्रादेशिक, और क्षेत्रीय भाषा ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसी को? क्षेत्रीय भाषा भी बोल सकते, क्षेत्रीय भाषा बोल सकते हैं। तो अब इसके बारे में आप देखिए, इतनी भाषाएं और भी हैं, इस तरह का और भाषाएं भी मिल जाती हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, एक एक भाषा के बारे में थोड़ा छोटा अध्ययन कर लेते हैं, ओरल समझ लेते हैं या लिखे समझ लेते हैं, जैसा भी आप देखते हैं, जैसा वो बताइएगा उसको बता दिया जाएगा।